हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ड। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्थानीय पवनों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने गर्म स्थानीय पवनों को पढ़ा हुआ था। आज हम लोग देखते हैं शीतल स्थानीय पवनों के बारे में। ठीक, शीतल स्थानीय पवनें क्या हैं? ऐसी पवनें हैं जो किसी स्थान विशेष पर, जैसे लोकल जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, उस स्थान पर जब वो ठंडी हवाएं जो चलती हैं उनको शीतल स्थानीय पवन कहते हैं। ठीक, जिसमें आपकी बोरा है। बोरा क्या है? एक शीतल स्थानीय पवन जो चलती कहाँ? उत्तर पूर्व से एड्रियाटिक सागर के उत्तरी तट पर। ठीक है, एड्रियाटिक सागर है कहाँ? तो भूमध्य सागर के बगल में ही एड्रियाटिक सागर है। ठीक है, और इस सागर के उत्तरी तट पर ये हवाएं चलती हैं। ये क्या होती हैं? तीव्र झोंके से चलती हैं, और जिनमें वायु का जो वेग होता है वो 128 से 196 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो है मिस्ट्रल। ठीक, मिस्ट्रल क्या है? ये आपकी एक शीत ऋतु में एवर्जिन प्लेट्यू से फ्रांस के दक्षिणी तट तक रोन घाटी में चलने वाली शुष्क शीतल पवन है। ठीक है, फिर अगली जो आपकी पवन है वो है हिमझंझा या ब्लिजार्ड। ठीक है, ये क्या है? अत्यधिक सर्द है और काफ़ी तेज गति से चलती है, और हिमकणों से युक्त पवन को हिमझंझा कहा जाता है। ठीक है, हिमझंझा के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। ठीक, अब इसमें क्या है? इसका जो प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित रॉकी पर्वत के पूर्व की ओर, ठीक है, रॉकी पर्वत है, जैसे पूरा रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत के पूर्व में इस ओर, ठीक है, मैदानी भागों में चलने वाली हवा थी। ठीक है, मैदानी भागों में चलने वाली एक बर्फीली आंधी थी, इसको हिमझंझा कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में क्या है? उच्च अक्षांशों से चलने वाली जो हिमयुक्त हवाएं हैं उन सबू को ब्लिजार्ड कहा जाता है। ठीक, अगली है आपकी नार्टे। नार्टे जो है वो मध्य अमेरिका में चलने वाली एक ठंडी हवा है। फिर नेवाडोस है आपकी। नेवाडोस दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में इक्वाडोर में चलने वाली शीत हवा है। इसके बाद अगली हवा है आपकी फ्राइजेम। ठीक है, फ्राइजेम मध्य ब्राज़ील में कंपास घास के मैदान में चलने वाली शीत हवा है। फिर लेवेंटर है। लेवेंटर जो है आपकी भूमध्य सागर के पश्चिम में स्पेन में पूर्व से पश्चिम चलने वाली हवा है। ठीक है, इस दिशा से इस दिशा की ओर चलने वाली है। ठीक है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के पश्चिम में यहाँ पर स्पेन है, स्पेन में ये पूर्व से पश्चिम चलने वाली हवा है। ठीक है, इसके बाद अगली जो शीत का हवा है वो क्या है आपकी? ग्रीगल। ग्रीगल कहाँ चलती है? तो भूमध्य सागर के उत्तर में एड्रियाटिक सागर से पूर्व से पश्चिम चलने वाली हवा। ठीक है, एड्रियाटिक सागर से पूर्व से पश्चिम चलने वाली हवा जो इटली तक जाती है और ठंडी हवा है। ठीक है, इसके बाद अगली जो आपकी हवा है बुरान। बुरान कहाँ चलती है? तो बुरान रूस के साइबेरिया में ध्रुवीय प्रदेशों से चलने वाली ठंडी हवा है। ठीक, जैसे आपका ध्रुवीय क्षेत्र है, इधर पूरा ये रूस वाला हिस्सा है, तो यहाँ साइबेरिया में इधर से आने वाली जो हवाएं हैं ये सभी क्या कहलाती हैं? बुरान कहलाती हैं। ठीक है, अगली है आपकी पुर्गा। पुर्गा भी क्या है? रूसी टुंड्रा वाले क्षेत्रों में चलने वाली बर्फीली ठंडी हवा है। फिर आपकी नार्दर अमेरिका में चलती है। फिर अगली है आपकी पंपेरो। पंपेरो कहाँ चलती है? तो पंपेरो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के पंपास में चलती है। ठीक है, और ये उत्तर पश्चिमी ठंडी हवा है, इधर से इधर की ओर। ठीक है, ये जो आपकी है उत्तर पश्चिम से आने वाली जो ठंडी हवा है ये क्या है आपकी? पंपेरो है। अगली है आपकी 22 दक्षिणी फ्रांस की एक बहुत ही ठंडी हवा है। केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका में चलने वाली ठंडी हवा है। दक्षिण बस्टर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली ठंडी हवा है। ठीक है, इसके बाद अगली है आपकी जूरन। जूरन स्विट्जरलैंड में चलने वाली ठंडी हवा है। पापागायो या पैपगायो ये मैक्सिको में चलती है। ठीक है, पूछा जाता है पैपगायो कहाँ चलने वाली हवा है और कौन सी हवा है। ठीक, ये मैक्सिको में चलने वाली ठंडी हवा है। अगली है सिस्टर्न, ये ईरान क्षेत्र में चलती है। अगला है बिलीबिली। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली ठंडी हवा है। ठीक, फिर है आपका विलीवाव। विलीवाव अलास्का के संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ठंडी हवा है। ठीक है, अगली है आपकी टेम्पोरल। टेम्पोरल मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसूनी ठंडी हवा है। ध्यान रखिएगा, इसकी विशेषता है मानसूनी ठंडी हवा है। ठीक, जैसे भारत के बारे में आपने मानसून के बारे में पढ़ा इससे पहले वाली क्लास में कि मानसून में क्या है? भारत में दो तरीके का मानसून हवाएं चलती है, एक शीतकालीन मानसून, एक उष्णकालीन ग्रीष्मकालीन मानसून। ठीक है, तो जो शीतकाल में चलती हैं वो हवाएं क्या होंगी? ठंडी होंगी। तो यहाँ पर जो टेम्पोरल है वो मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसूनी ठंडी हवा है। अगला है टेरल। टेरल क्या है? पेरू और चिली में के पश्चिमी तट पर चलने वाली ठंडी हवा है।
ठीक है, पेरू और चिली के, अर्थात ये दक्षिण अमेरिका में चलने वाली हवा है। ठीक, अगली है आपकी पोनेंटी। पोनेंटी कहाँ चलती है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में चलने वाली ठंडी हवा है। ठीक है, टेबल ब्लैक ये भी दक्षिण अफ्रीका में चलती है, और मस्ट्रल इटली में चलती है। ठीक है, ये आपकी कुछ ठंडी हवाएं हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं वाकर संचरण तथा एल्निनो या दक्षिणी दोलन, जिसे एंसो कहा जाता है। ठीक है, ये होता क्या है? तो भाई वायुमंडल का जो सामान्य संचरण है, ठीक, उस संचरण व्यवस्था में सारी चीज़ें निश्चित है। जैसे हवाएं हैं, हवाएं कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, ये क्या है, पहले से निश्चित है। ठीक है, एक निश्चित मार्ग से एक निश्चित मार्ग में ही हवाएं चल रही हैं। ठीक, लेकिन होता क्या है, कभी कभी इसके संचार व्यवस्था में धरातलीय जो आपकी, जैसे धरातलीय, व्यापारिक, पछुआ तथा ध्रुवीय पवन संचरण और देशांतरीय त्रिकोशीय पवन संचरण, ये सब क्या है, कुछ विचलन पर पाया जाता है, लेकिन ये निश्चित है। ठीक है, अब इसमें विचलन क्या हो, जैसे स्थानीय तथा मौसमी हवाएं होती हैं, उनके कारण इनमें विचलन हो। जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई लोकल हवाएं चलने लगी या फिर मानसूनी हवा चलने लगी, तो इन सबके कारण इसमें कुछ विचलन पाया जाता है। ठीक है, तो इन विचलनों के जो में पूर्व पश्चिम दिशा में जो उष्णकटिबंधीय पवन का कटिबंधीय प्रवाह होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भाई हवाएं पूरब से पश्चिम चल रही हैं या पश्चिम से पूरब चल रही हैं, तो वो किस आधार पर चल रही हैं। ठीक है, ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें इस विशिष्ट पूर्व पश्चिम पवन संचरण को ही क्या कहते हैं, वाकर संचरण कहते हैं। जो हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही हैं, इसी को वाकर संचरण कहते हैं। ठीक है, इसका जो नामकरण किया गया है वो वैज्ञानिक जीटी वाकर के नाम पर किया गया है। ठीक है, वास्तव में वाकर संचरण पवन संचार की एक संवहनीय कोशिका है। जैसे आप देखें उस हेडली कोशिका, ठीक है, फेरल कोशिका और ध्रुवीय कोशिका, उसी प्रकार ये भी क्या है, ये भी एक आपकी कोशिका है, जो पवनें चलती हैं उसके संचार की एक कोशिका है। ठीक है, जिसका निर्माण कहाँ होता है, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में होता है। ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए ये आपका है वाकर संचरण की स्थिति। ठीक है, वाकर संचरण की स्थिति में इसमें है क्या भाई, जो आपका पेरू वाला हिस्सा है। ठीक, पेरू वाला हिस्सा कौन सा है, अब देखिए इधर ये आपका क्या है, दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है। तो दक्षिण अमेरिका में जो आपका यहाँ पर क्या है, हमेशा ठंडी हवा चलती है, ऊपर से आने वाली ठंडी हवा है। ठीक है, और ये ठंडी हवा के कारण यहाँ पर वायुदाब अधिक है। और इधर ये क्या है, इधर ये क्या है, यहाँ पर गर्म हवाएं चल रही हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखीय, ये दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है। ठीक है, इसके प्रभाव में क्या होता है, यहाँ पर निम्न हवाएं चल रही हैं। ठीक, इन हवाओं के प्रभाव से होता क्या है, यहाँ पर निम्न वायुदाब है। अब हवाएं क्या कर रही हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित हो रही हैं। अब यहाँ पर जो हवाएं, यहाँ पर हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। ठीक है, गर्म होकर ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठने के बाद ये ऊपर ऊपर फिर क्या होंगी, उत्तरी, ये प्रतिविषुवत रेखीय धारा के रूप में ये क्या होंगी, इधर घूम जाएंगी। या फिर ये ऊपर उठकर क्या होंगी भाई, यहाँ पर ऊपर उठेंगी, ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होने के कारण वायुदाब क्या होगा, अधिक हो जाएगा। यहाँ पर हवाएं नीचे बैठ रही हैं, तो यहाँ पर ऊपर क्या होगा, गर्म हवाएं होंगी। ठीक है, तो गर्म हवाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में क्या होगा, ये हवाएं इधर से इधर की ओर विस्थापित होंगी, या इन हवाओं को छोड़ दी। मान लीजिए यहाँ पर उच्च वायुदाब के कारण हवाएं इधर गई। ठीक, तो इसको घेरने के लिए ऊपर से नीचे आई, और ऊपर से नीचे आई तो यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाएगा। तो इस स्थान को घेरने के लिए हवाएं क्या होंगी, इधर से फिर आ जाएंगी। ठीक, इस प्रकार हवाओं की एक चक्राकार गति आरंभ हो जाती है। इसी को वाकर संचरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग देख रहे थे, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम दिशा में दाब प्रवणता के कारण होता है। ठीक, जैसे हमने आपको बताया कि भूमध्य रेखा के सहारे इसमें क्या है, पूर्व दिशा में उच्च वायुदाब है और पश्चिम दिशा में निम्न वायुदाब है, जिससे दाब प्रवणता क्या है, पूर्व से पश्चिम स्थापित हो गई। ठीक, 2-3 वर्षों के अंतराल पर इस पूर्व पश्चिम दाब प्रवणता, जिसे सामान्य दशा कहते हैं। ठीक, जो आप सामान्य दशा देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाली जो सामान्य दशा आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें 2-3 वर्षों में क्या होता है, बदलाव हो जाता है। और इसके जो संचरण की स्थिति है, ये जो इस प्रकार चल रही है, ठीक है, ये इसके विपरीत हो जाती है, हवाएं इधर से इधर की ओर चलने लगती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं आगे। 2-3 वर्षों के अंतराल में होता क्या है कि जो पूर्व से पश्चिम दाब प्रवणता है, इससे सामान्य दशा कहते हैं, में विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात
दाब प्रवणता क्या हो जाती है, पश्चिम से पूर्व हो जाती है। इस तरह होता क्या है, दाब प्रवणता एवं पवन संचार में उतार चढ़ाव होता है। इसे वाकर महोदय ने दक्षिणी दोलन नाम दिया है। ठीक है, अब ये दक्षिणी दोलन क्या है, तो दक्षिणी दोलन हम लोग देखते हैं। देखिए इधर, अब इसके पिछले वाले में हमने क्या देखा, ठीक है, जैसे देखिए इसके पिछले वाले में क्या है, यहाँ पर हवाएं कहाँ से चल रही हैं, ये इस पूर्व वाले उच्च वायुदाब से इधर पश्चिम की ओर निम्न वायुदाब की ओर चल रही है, फिर यहाँ हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, फिर इधर आ रही हैं और इधर ये हवाएं नीचे उतर रही हैं। इस प्रकार एक सर्किल हो रहा है। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पर देखिए, जब आपकी एल नीनो दशा है, ठीक, एल नीनो दशा में क्या होता है, यहाँ पर एल नीनो क्या है, गर्म जलधारा है जो इसके विपरीत उत्पन्न हो जाती है और यहाँ पर निम्न वायुदाब हो जाता है। भाई जलधारा गर्म हो जाएगी, तो गर्म जलधारा के कारण यहाँ पर क्या होगा, तापमान अधिक हो जाएगा, और तापमान अधिक करने से वायुदाब कम हो जाएगा, और इसकी अपेक्षा यहाँ पर वायुदाब क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। तो हवाएं जो होती हैं यहाँ से फिर यहाँ की ओर आने लगती हैं, अर्थात हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर आने लगती हैं। वायुदाब प्रवणता क्या हो जाती है, पश्चिम से पूरब विस्थापित हो। अब जब यहाँ से हवा इस ओर जाएगी, ठीक है, इसका स्थान घेरने के लिए इधर से हवाएं क्या होंगी, इसमें अवरोहण करेंगी, और यहाँ पर जब हवाओं का आधिक्य होगा तो ये हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। ठीक है, तो ऊपर उठने के बाद ये इधर जाएंगी और इधर, फिर जब यहाँ से ये हवाएं अवरोहण करने के लिए नीचे आगे की ओर बढ़ेंगी तो ये स्थान फिर रिक्त हो जाएगा, तो ये हवाएं इस ओर बढ़ने लगेंगी। ठीक है, इस प्रकार एक सर्किल ये पश्चिम से पूरब की ओर बन जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया है, दक्षिणी दोलन। ठीक है, ये आपका दक्षिणी दोलन की स्थिति, इसे एल नीनो दशा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं एल नीनो का निर्माण हो गया, इस बार मानसून कमज़ोर होगा। तो मानसून कमज़ोर होने का कारण यही है, देखिए ये सामान्य स्थिति क्या है कि हवाएं जो हैं आपकी वो इस स्थान से इस स्थान की ओर अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही हैं, लेकिन इसके विपरीत क्या है, एल नीनो की दशा में हवाएं पश्चिम से पूरब विस्थापित होने लगी। ठीक, और जब हवाएं पश्चिम से पूरब विस्थापित हो गई तो ये जो आपका जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, हवाएं यहाँ पर गर्म क्षेत्र हो गया है, तो गर्म क्षेत्र के कारण वायुदाब क्या है, सॉरी यहाँ पर तापमान क्या है, ये वैसे तो गर्म रहता है, लेकिन यहाँ पर जब गर्म धारा चलने लगी तो यहाँ पर तापमान अधिक बढ़ गया, तो इसकी अपेक्षा तापमान क्या है, यहाँ पर अधिक हो गया, और यहाँ पर अधिक तापमान के कारण ये दाब क्या हो गया, निम्न वायुदाब बन गया और ये उच्च वायुदाब हो गया। तो वायुदाब प्रवणता क्या हो गई, पश्चिम से पूरब स्थापित हो गई, हवाएं पश्चिम से पूरब चलने लगी, जिस कारण इधर जो मानसून पूरब से पश्चिम आकर यहाँ पर इस क्षेत्रों में वर्षा करता था, वही मानसून अब क्या कर रहा है, पश्चिम से पूरब जा कर के ये आगे की ओर वर्षा कर रहा है। ठीक है, अब पश्चिम से पूरब जब जाएगा, भाई पश्चिम से पूरब जब जाएगा तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। ठीक है, तो यही कारण होता है कि यहाँ पर कहते हैं मानसून कमज़ोर पड़ गया। ठीक, ये है आपकी एल नीनो दशा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग आगे कल देखते हैं। धन्यवाद।